हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वी आर अकेडमी के एक और न्यू लाइव सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी का क्लास नंबर 8। इससे पहले हमने 7 क्लासेस जो डिस्कस कर ली है। इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी कर लिया है और आपको पता है हर एक वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। प्रीवियस की 2 वीडियोस जो हैं उनमें हमने थोड़ा सा 2 पार्ट में इन क्वेश्चंस को स्टडी किया था, लेकिन आज इस वीडियो में हम इनको कंबाइन करके ही स्टडी करेंगे। यानी इस वीडियो में पूरे के पूरे आपके पास 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। यानी आपके जो है 175 क्वेश्चंस आज जो है वो कवर हो जाएंगे। इससे पहले हमने 150 क्वेश्चंस को स्टडी कर लिया है जो कि अलग अलग फील्ड से रिगार्डिंग है। तो अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, वो वीडियोस नहीं देखी है, तो आप हमारे चैनल में जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। उनकी पीडीएफ फाइल भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट अकॉर्डिंग टू एमसी डुगल। तो एमसी डुगल के द्वारा जो आपके पास इंस्टिंक्ट थे, और कौन से इंस्टिंक्ट थे, जो ह्यूमन इमोशन से रिगार्डिंग होते हैं, वो कितने उन्होंने दिए थे। तो वो थे आपके पास 14। ठीक है, 14 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 14 इंस्टिंक्ट जो है इमोशन से रिगार्डिंग उन्होंने वहां पे रिप्रेजेंट किया। जैसे एस्केप हो गया, कॉम्पैक्ट आपके पास हो गया, रिपल्शन हो गया, क्यूरिसिटी आपके पास हो गया, ठीक है, प्रेनेंटल हो गया, कंस्ट्रक्शन, इस तरह से बहुत सारे जो है टोटल 14 जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इमोशन जो है वहां पे पार्ट लेते हैं, वो यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किए। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्टिंक्ट। यहाँ पे कौन सा जो है आपके पास एक इंस्टिंक्ट का एग्जाम्पल है। देखो, ड्यूरेशन कभी भी नहीं हो सकता, नोवेल्टी भी नहीं हो सकता, साइज भी नहीं हो सकता, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट है आपके पास, वो क्या है, एक यहाँ पे जो इंस्टिंक्ट होता है उसका एक एग्जाम्पल है ना। ठीक है, क्योंकि डीप लेवल की बात आती है इसमें। The application of knowledge acquired in one situation to another situation is called, क्या कह रहे हैं आपके पास, the application of knowledge acquired in one situation to situation is called। तो दूसरी सिचुएशन को क्या कहोगे आप उसको, that is a transfer of learning। तो उसको क्या बोलोगे आप, ट्रांसफर लर्निंग। कि क्या बोलोगे, आप क्या कर रहे हो, लर्निंग को ट्रांसफर कर रहे हो वन पोजीशन से, यानी एक जगह से दूसरी जगह में जो पहले की नॉलेज थी उसको नेक्स्ट नॉलेज में आप यूज कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारे पास, डिस्कवरिंग एंड मेंटेनिंग द लॉ ऑफ मेंटल हेल्थ इज द फोकस ऑफ द स्टडी। दिस इज द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा जो है आपके पास दी गई है। तो जो ड्राइवर थे आपके पास, ड्राइवर, उनके द्वारा जो है आपके पास स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपके पास राइट आंसर। एटीट्यूड इज द, एटीट्यूड होता क्या है, आपका जो लर्निंग का वे है टुवार्ड्स, यानी आपका बिहेवियर टुवार्ड्स लर्निंग, यानी आप लर्निंग की तरह किस तरह से बिहेव कर रहे हो। दे ऑल आर कॉम्बिनेशन ऑफ कोग्निटिव, बिहेवियरल एंड अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, ऑल ऑफ दीज जो है इसमें राइट आंसर, क्योंकि एप्टीट्यूड बेसिकली इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। देयर इज द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड, मेंटल हेल्थ का जो रिलेशन है वो सबसे ज़्यादा किसके साथ बैठता है, एडजस्टमेंट के साथ। ठीक है, इसके साथ एडजस्टमेंट के साथ। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है वो राइट आंसर। ठीक है, कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है तो आप बहुत जगह एडजस्ट कर लोगे। इम्प्रॉपर मेथड ऑफ मोटिवेशन इज, देखो पनिशमेंट कभी भी मोटिवेशन का पार्ट नहीं हो। प्रेज कर लो, ब्लेम कर लो, प्रोग्रेस, इंफॉर्मेशन, कंपटीशन, यहाँ से मोटिवेशन मिल सकता है। ठीक है, लेकिन पनिशमेंट जो है कभी भी आपके पास मोटिवेशन का एक सही तरीका नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव रिइंफोर्समेंट प्लस मोटिवेशन के अंडर आती है। हंगर, थर्स्ट, नीड फॉर सिक्योरिटी आर ऑल मोटिवेशन, या जो मोटिवेटर है ये किस तरह, देखो भूख हो गई, प्यास हो गई, सिक्योरिटी हो गई, ये सभी ना एक नेचुरल वे में देखा जाए तो नेचुरल चीजें हैं। ठीक है, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल है आपके। क्लियर। इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू, इंटरेस्ट किस चीज से रिगार्डिंग है, एबिलिटी या अटेंशन, दोनों से। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। द फाइनल स्टेज ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इज, जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट बनाते हो तो उसकी जो लास्ट स्टेज है वो कौन सी होती है। ठीक है, लास्ट स्टेज। तो जो जर्नलाइजेशन है वो क्या होती है, उसकी लास्ट स्टेज होती है, क्या होती है, मैंने पहले भी कहा था, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो लास्ट में आप उसको जर्नलाइज करते हो। ठीक है, तो जर्नलाइजेशन इज द लास्ट स्टेप ऑफ द कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। ठीक है,
क्लियर? जो भी आपके पास इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट मटेरियल होता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास अकॉर्डिंग टू गेट्स द चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस उसको क्या बोलोगे? दैट इज द, तो उन्होंने कहा लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। ठीक है, लर्निंग के है लर्निंग। मेडिटेशन इज रिलेटेड टू, जो मेडिटेशन है आपके पास वो किस चीज़ से रिगार्डिंग है? मेडिटेशन बेसिकली अटेंशन वेस्ट होती है। ठीक है, क्या होती है? अटेंशन, बाई अटेंशन। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ कॉन्सेप्ट इज, लास्ट तो आपके पास जर्नलाइजेशन हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ना शुरू करते हो तो उसका फर्स्ट स्टेप आपके पास होता है सेपरेशन। आप क्या करते हो? जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो आप पहले उनको सेपरेट करते हो, है ना? उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखते हो। कैटेगराइज किया जाता है उसको पहले, कौन से कैटेगरी के अंडर ये आएगा, देन आप उसको फिर समझना शुरू करते हो। इंटरनल और सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन इज, जो आपके पास इंटरनल एंड सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स हैं आपके पास अटेंशन के, वो कौन कौन से हैं? तो इंटरेस्ट हो गया, गोल हो गया, एटीट्यूड हो। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास इन अट्रैक्टिंग अटेंशन डैश डैश एज अ मेजर रोल। जो आपके पास अट्रैक्टिंग अटेंशन है, ठीक है, वो किस चीज़ में मेजर? द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस, द यूजफुलनेस ऑफ द स्टिमुलस, द रिलायबिलिटी ऑफ द स्टिमुलस, या एक्टिवनेस ऑफ द स्टिमुलस। तो इसका जो बेसिक रोल होता है आपके पास, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, ए जो है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द लिटरल इंस्टिंक्ट इज काउज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। जो लिटरल इंस्टिंक्ट है आपके पास वो इड की वजह से आता है, प्लेजर प्रिंसिपल। ठीक है, ये जो ह्यूमन की विशेष को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिफेंसिंग क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस एबिलिटी? ठीक है, पर्पज ऑफ, सॉरी, डिफिनिंग क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस एबिलिटी। राइट आंसर इज conceptual. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बाय विच टेस्ट इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट स्टूडेंट प्रॉब्लम। किससे आप निकाल सकते हो? तो बहुत अच्छा है, डायग्नोसिस करो, है ना? कोई भी बीमारी होती है उसका पता डायग्नोसिस से ही लगता है। क्यूरियोसिटी along with anger and ego is the hallmark of which of the following children? क्या कहते हैं आपके पास? क्यूरियोसिटी भी है, किसके साथ? गुस्से के साथ, और ईगो भी है उसके अंदर। ईगो रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, किस चीज को? रियलिटी को। तो स्पेशली जो आपके पास गिफ्टेड बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव इमोशन भी है ना, क्योंकि जानना तो वो चाहता है लेकिन साथ में एंगर है। एंड गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं दे आर इनक्विजिटिव, यानी वो तो पॉजिटिव वे में रहेंगे, है ना? ही कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ वेरी वेल, बट दे हैव सम नेगेटिव इमोशन कैरेक्टरिस्टिक लाइक एंगर एंड इगोइज्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर गिफ्टेड ही है। ये थोड़ा सा रिटार्डेशन में मत जाना। गिफ्टेड बच्चे हैं, क्रिएटिव की बात नहीं कर रहा। थोड़ा सा क्रिएटिविटी में कंफ्यूजन हो सकता है कि क्रिएटिव की बात कर रहा है, लेकिन क्रिएटिव और गिफ्टेडनेस दोनों अलग चीज़ें हैं। तो गिफ्टेड बच्चों में थोड़ा सा गुस्सा देखा जाता है। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी इज, तो एटमोसफियर, एनवायरनमेंट, सराउंडिंग। एक्चुअली वर्ड सारे एक ही हैं, है ना? बिहेवियर जो होता है या आपका जो पर्सनैलिटी है वो कंबाइंड फैक्टर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइविंग फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट? इंटरेस्ट जो है वो स्पेशली मोटिवेशन से बढ़ता है। किससे? वो आपके पास मोटिवेशन से बढ़ता है। तो 21 का राइट आंसर जो होगा आपके पास, दैट इज द मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन द आर्ट, मोटिवेशन से वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन इफेक्टिव मैथड इज द रिजल्ट ऑफ डिफिकल्टी ऑफ अ करिकुलम एंड लैक ऑफ टीचिंग। जैसे टीचिंग डिफिकल्टीज, लर्निंग डिफिकल्टीज, डिफिकल्टी ऑफ द सिस्टम, इन नन ऑफ दिस। तो डिफिकल्ट लर्निंग डिफिकल्टी अराइजेज मेनली ड्यू टू डिफिकल्ट करिकुलम। ठीक है, टीचिंग, लर्निंग, डिफिकल्ट सिस्टम। बेसिकली इसमें डी आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास जो करिकुलम है
अगर उसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी आती है, उससे आप बेसिकली जो है वो उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करोगे। ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, इनइफेक्टिव मेथड इज़ द रिजल्ट ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ करिकुलम एंड लैक ऑफ टेक्निक। ठीक है, तो बेसिकली वो चीज़ें पीछे से बनती है, डी ही आपके पास रहेगी। ठीक है, इनइफेक्टिव मेथड्स की वजह से हो सकती है, बाकी टीचिंग डिफ़िकल्टी है यानी पढ़ाने में डिफ़िकल्ट हो रहा है, लर्निंग में, इनसे ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़े। ठीक है, तो मे बी नन ऑफ दिस का राइट आंसर। ओके, तो डी के साथ आप यहाँ पे जाएंगे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बिगिनिंग बिगिन टू इमर्स एट द एज ऑफ। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं वो कब से बच्चों के अंदर शुरू हो जाती है? जब बच्चा अराउंड एट द एज ऑफ 11 और मोर। ठीक है, तो इट इज़ द वन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 11 या मोर, इससे बच्चा जब आगे बढ़ना लगता है उसके अंदर जो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो जनरेट हो जाती है, एंड जो इमेजिनेशन है वो भी शुरू हो जाती है। थिंकिंग थोड़ा सा जो हाइपोथेटिकली एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होना शुरू एट द एज ऑफ 11 और 11 से ज़्यादा। इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन। जो इंडिविजुअल लर्नर होते हैं किस चीज़ में अलग हो सकते हैं? जैसे आपके पास रेट ऑफ ग्रोथ, इवोल्यूशंस, या आपके पास जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट, या प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेसिकली वो स्पीड में अलग हो सकते हैं इंडिविजुअल, है ना, रेट ऑफ ग्रोथ में अलग हो सकती है वो। ठीक है, कैपेसिटी सेम भी हो सकती है, लेकिन सबका जो ग्रोथ रेट है वो अलग होता है। मिस्टेक एंड एरर मेड बाय लर्नर, तो अच्छी चीज़ है। ठीक है, दे आर गुड अपॉर्चुनिटी टू पोर्ट्रे चाइल्ड एज अ वीकनेस और एक्सीलेंस, या एक्सीलेंट इंडिकेट द फेलियर ऑफ द टीचर एंड द लर्नर, ये तो गलत चीज़ है। हिज थिंकिंग शुड बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंडिंग, शुड बी डील्ड विद द पर्सन। तो मिस्टेक एंड एरर जो है बेसिकली लर्नर को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं खुद को समझने के लिए। तो जो आपके मिस्टेक्स होती हैं वो आपको मौका देती है आगे बढ़ने का। ओके, तो यहाँ पे आपके जो आज की वीडियो इसको हम एंड करते हैं। बाकी अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है या फिर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चंस में कोई इशू है या कोई क्वेश्चन यहाँ पे बाय मिस्टेक गलत हो गया है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड उसको एक बार क्रॉस चेक करके आपको यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं आपके पास जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस